राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अनाथ बेटे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक शहर के पास ही एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम राकेश था। राकेश की उम्र 6 साल थी। 6 साल का राकेश अपने माता पिता के साथ खुशियों के साथ समय बिता रहा था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते थे। उनके पास ना तो कोई पुश्तैनी ज़मीन थी और ना ही कोई खेती बाड़ी थी। उनके पास बस एक घर था जिसके अंदर वे रह रहे थे। राकेश अपने माता पिता का बड़ा ही लाडला बेटा था। राकेश के माता पिता अपने बेटे राकेश से बहुत प्यार किया करते थे। उनका समय अच्छी तरह से बीत रहा था। राकेश पढ़ने के लिए जाया करता था, लेकिन तभी अचानक से राकेश की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन जब राकेश के माता पिता मजदूरी करने के लिए गए थे तो वहाँ पर एक छोटा सा हादसा हो गया और उस हादसे में राकेश के माता पिता दोनों की मौत हो गई। जैसे ही राकेश के माता पिता की मौत हो गई तो छोटा सा राकेश, जिसकी उम्र उस समय 6 साल थी, वह समझ भी नहीं पाया कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। बस वह अपने माता पिता को याद किया करता और उन्हें याद करके बस रोने लगता था। राकेश के पास जो पुश्तैनी घर था, उस घर के लिए जो राकेश के चाचा चाची थे वह उसकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं और उसके बाद राकेश को उसके चाचा चाची अपने पास रखने लगते हैं। लेकिन चाचा चाची का अपना भी बेटा था। वह राकेश के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वह उसे घर में रखते तो खाना खाने के लिए दिया करते और उसे बार बार धमकाकर उससे काम लिया करते थे। चाचा चाची को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। यहाँ तक कि चाचा चाची ने राकेश की पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दी थी। उसके बाद जैसे ही राकेश 8 साल का हुआ तो उसी दौरान राकेश सोचने लगता है इन सभी चीज़ के बारे में कि मुझे तो घर के अंदर खाना तब मिलता है जब मैं कोई काम करता हूँ। अगर मुझे काम करके ही खाना है तो क्यों ना मैं किसी और के घर में काम करूँ और वहाँ से खाना खाऊँ। कम से कम यह पिटाई तो मेरी नहीं होगी जो खामा उसके चाचा उसकी पिटाई लगा दिया करते हैं। दरअसल जब भी कभी उनका बच्चा राकेश को किसी बात से लेकर लड़ाई कर दिया करता था तो उसके चाचा चाची अपने बच्चे से कुछ नहीं कहते और राकेश की पिटाई कर दिया करते थे और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते थे। और राकेश को बहुत ज़्यादा इन ठोकरों ने समझदार बना दिया था। इसी वजह से राकेश एक रात अपने चाचा चाची का घर छोड़कर वहाँ से सीधा जो शहर आ जाता है और शहर जो कि एक बहुत बड़ा शहर था, वहाँ में इधर उधर घूमने लगता है। शहर में तो वह आ गया था और वहाँ पर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से राकेश को भूख लगने लगी। क्योंकि भूख लगने के दौरान वह एक दुकान पर गया और वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अब दुकान वाला जैसे ही उस बच्चे की शक्ल को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि इस बच्चे को जो बहुत भूख लगी है और इसी वजह से यह इस तरह से देख रहा है। तो उसके बाद वह दुकान वाला बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस बच्चे से कहने लगता है, क्या बेटा तुम्हें भूख लगी है? तो उसके बाद राकेश, जिसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, वह हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद दुकानदार कहता है कि ठीक है, तुम खाना तो मैं तुम्हें खिला दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ काम करना होगा, क्योंकि मैं किसी को भी बेमतलब के ही ऐसे ही खाना नहीं दिया करता। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें खाना मिल जाया करेगा। इसके बाद राकेश कहता है कि वह इस बात के लिए हामी भर देता है और वह तो पहले भी ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ कमा कर खाएगा। उसके बाद जो दुकानदार था वह पहले उसे राकेश को भरपेट खाना खिलाता है
उसके बाद उसे दुकान पर छोटा मोटा ऐसा काम बताता है जिस काम को अगर वह दुकानदार उससे ना भी करवाता तो कोई भी बड़ी बात नहीं थी। राकेश ने वह काम कर दिया था और काम करने के बाद अब उस दुकानदार से राकेश कहने लगता है कि आप मुझे अपने यहाँ पर रख लो, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके यहाँ पर काम कर दिया करूँगा और आप मुझे खाना दे देना। लेकिन जो दुकानदार होता है वह कहने लगता है, बेटा जो आज तुमने काम किया है ना, उस काम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने काम तुमसे इसलिए कराया ताकि तुम्हें मांग कर खाने की आदत ना पड़े। ज़िंदगी में एक ही बात ध्यान रखना बेटा, अगर तुम्हें स्वाभिमान से जीना है तो अपने लिए काम करके खाना मांगना, उससे पहले खाना बिल्कुल मत मांगना। यानी कि अगर कहीं भी तुम खाना खाते हो तो उसका थोड़ा बहुत काम ज़रूर करना, ताकि वह लोग यह ना समझें कि यह लड़का भिखारी है। इस बात को सुनकर राकेश कहने लगता है कि वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पर काम कर लिया करूँगा और काम करके आप मुझे खाना खिला देना। लेकिन तभी वह दुकानदार कहता है, नहीं बेटा, यह बात तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन मुझे तो काम की ज़रूरत नहीं है। बस तुमने मुझसे खाना मांगा तो मैं तुम्हें खाना देना चाहता था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी भिखारी नहीं बनाना चाहता था। इसी वजह से मैंने तुमसे काम कराया। इसके आगे तुम अपने लिए कहीं और जगह काम ढूंढ लो, क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा ही काम है जिसे मैं अपने आप कर लेता हूँ। ऐसा कहकर दुकानदार उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब राकेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दुकानदार की बात दिमाग में ही घूम रही थी। अगर हम वैसे खाना खाते हैं वह मांगना कहलाता है, लेकिन अगर हम मेहनत करके कुछ काम करके खाना खाते हैं तो वह स्वाभिमान से जीना कहलाता है। इसके बाद राकेश इधर उधर किसी के भी घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे को खटखटाकर वहां उन लोगों से कहता है कि मुझे खाना दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। इस बात को सुनकर कुछ लोग तो वैसे ही खाना ऑफ़र करते हैं राकेश को, लेकिन वह मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं आपका काम करूंगा, उसके बाद ही आप मुझे खाना देना। इसी तरह से वह इधर उधर घूमता अपना समय व्यतीत कर रहा था। रात के समय फुटपाथ पर सोया करता और दिन के समय में काम करके पेट भर लिया करता। उसी शहर की अंदर एक कॉलोनी में एक घर बनाकर पति पत्नी रहा करते थे, जिसमें पति का नाम नवीन और पत्नी का नाम जो सुनीता था। पति एक सरकारी नौकरी में लगा हुआ था, पत्नी हाउसवाइफ थी। उनका एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल हो गई थी, लेकिन 8 साल की उम्र होते ही अचानक एक दिन एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। और जैसे ही बच्चे की मौत हो जाती है तो दोनों पति पत्नी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे थे। और जब कभी वह अपने बच्चे के बारे में बातें किया करते तो उनकी आंखें नम हो जाया करती थी और वह अपने बच्चे को याद करके फूट फूट कर रोया करते। तो उसके बाद एक दिन दोनों पति पत्नी अपने बच्चे की पुरानी बातों को याद करके बातें कर रहे थे, क्योंकि आज सुबह सुबह ही सुनीता घर में कहीं साफ सफाई का काम कर रही थी। तो वहाँ पर उसे अपने बच्चे की एक नोटबुक मिल जाती है। उस नोटबुक को देखकर दोनों पति पत्नी बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं और हॉल के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी अचानक से उनके घर का दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही सुनीता अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए उस दरवाजे को खोलती है तो सामने एक 8 साल का मासूम बच्चा खड़ा हुआ था। जैसे ही सुनीता दरवाज़ा खोलती है, उसकी तरफ देखती है तो वह कहने लगता है कि मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका कुछ ना कुछ काम कर दिया करूँगा। अब इस बात को सुनते ही जो सुनीता होती है उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि बच्चे की उम्र 8 साल थी और काफ़ी ज़्यादा मासूम था। वह खाने के बदले काम मांग रहा था। उसे देखने के बाद जो सुनीता थी उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। वह बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वह उससे कहने लगती है कि ठीक है बेटा, अगर तुझे खाना खाना है तो अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। यहाँ पर जैसे ही राकेश छोटा बच्चा घर के अंदर आता है तो वहाँ पर परवीन जी बैठे हुए थे
और परवीन भी राकेश को देखकर कुछ भी नहीं बोल पाते और चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रहे थे। सुनीता उसके लिए अंदर से खाना लाकर लगाती है और उसे खाना खाने के लिए देती है। इधर जो राकेश था वह उस खाने को बड़ी अच्छी तरह से खाता है। अब सुनीता और परवीन उस बच्चे को खाना खाता हुआ देख रहे थे और उन दोनों के दिल में अलग तरह के विचार चल रहे थे। थोड़ी देर में राकेश उस खाने को ख़त्म कर देता है और उसके बाद सुनीता से पूछता है कि बताइए आपका क्या काम है, मैं आपके घर के काम में भी हाथ बटा सकता हूँ, आप बताइए क्या काम करना होगा मुझे। लेकिन तभी सुनीता राकेश और दोनों जो कहते हैं सुनीता और उसका पति राकेश से कि बेटा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने खाना खा लिया, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर आराम भी कर सकते हो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो बेशक जा भी सकते हो। इस बात को सुनकर राकेश कहता है कि वह जाए, ठीक है चला जाएगा। लेकिन वह राकेश कहता है कि देखो मैंने आपके यहाँ खाना खाया है, मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब आप मुझे कोई काम करने को दोगे। यह सुनकर राकेश जिद पकड़ने लगता है, कहता है कि मुझे तो पहले काम कराइए, बिना काम करे तो मैं आपके यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपको कुछ ना कुछ काम तो मुझसे करवाना होगा, वरना मैं एक भिखारी कहलाऊँगा और मैं भिखारी की ज़िंदगी नहीं जी सकता, मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सुनीता और उसके पति काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और उससे पूछने लगते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है। उसके बाद जो राकेश अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देता है, कहता है कि माँ बाप तो थे लेकिन माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई। उसके बाद चाचा चाची ने मुझे अपने पास रखा, लेकिन वे लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मार पिटाई करने लगे और मैं बहुत ही कम मुझे खाना खाने के लिए दिया करते थे, घर का सारा काम भी मुझसे ही कराते थे। इस वजह से मैं अपना घर छोड़कर आ गया हूँ और इधर उधर जो काम करके अपना खाना पीना कर लेता हूँ और फुटपाथ पर सो जाता हूँ जहाँ जगह मिल जाती है। यह बात सुनकर सुनीता और परवीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी आपस में एक छोटी सी बात करते हैं और निर्णय लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी जब यह निर्णय ले लेते हैं तो एकदम से राकेश के सामने आते हैं और कहने लगते हैं, बेटा काम तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हें रोज़ के रोज़ काम करना होगा, बदले में हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे और साथ में तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। अब वो राकेश से कहते हैं, उसे पढ़ाई लिखाई का राकेश को तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके माता पिता की मौत के बाद राकेश की पढ़ाई लिखाई छूट गई थी और उसे पढ़ाई लिखाई की जो बात सुनकर उसे अपने माता पिता की याद आ गई। जब वह कभी किसी के घर में खाना खाने के लिए जाता और काम करने के लिए जाता तो वहाँ पर अगर उसे कोई किताब दिख जाया करती तो फ़ौरन उसे अपने माता पिता की याद आ जाया करती थी। इसके बाद राकेश थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता है और फिर सोचने के बाद उन लोगों ने हामी भर लेता है कि ठीक है, मैं आपके घर के काम कर दिया करूँगा। दरअसल सुनीता और परवीन अपने बच्चे के गम से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, तो वे सोचते क्यों ना हम इस बच्चे को अपने पास रख लें, हमारे पास इतना रुपया पैसा है कि हम इसकी अच्छे से देखभाल और पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं इसको, और हम इसको गोद ले लेते हैं। यही सोचकर सुनीता और परवीन उसको अपने घर में रख लेते हैं और उसे गोद लेने की पूरी कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। राकेश जो कि खाने के लिए यहाँ पर रहने लगता है और इनके कहे अनुसार जब यह उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो वह वहाँ पर पढ़ने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब जो सुनीता और परवीन इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, उसके बाद एक दिन राकेश कहता है कि वे शाम के समय जब सोने के लिए जा रहा था तो एकदम से सुनीता से कहने लगता है, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ। इस बात को सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेटा राकेश तू भले ही मुझे माँ कहे और अपने अंकल से बेशक से पिताजी कह सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है
और अच्छे से तो हमें माता पिता कह सकता है। इसके बाद राकेश कहता है, जब वह सुनीता को माँ कहता है और प्रवीण को पिताजी कहने लगता है, घर के अंदर एकदम से खुशियों का माहौल दोबारा से लौट आया था। माता पिता अपने बच्चे को भुला देते हैं और इस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। अपने बच्चे के ढेर सारे खिलौने वे राकेश को दे देते हैं खेलने के लिए, और राकेश भी उन खिलौनों से खेलकर बड़ा ही खुश होता है। अब जो राकेश होता उसकी ज़िंदगी पटड़ी पर आ गई थी, क्योंकि उसे यहाँ पर माता पिता मिल गए थे, साथ में वह पढ़ाई लिखाई भी करने लगा था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ साथ राकेश जो अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई को पूरी कर लेता है। स्कूली पढ़ाई को पूरी करने के बाद अब उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। राकेश सुनीता और प्रवीण का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखा करता था, उसके लिए मर मिटा करता था। लेकिन जैसे ही राकेश कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी क्लास की एक लड़की रूपा नाम की थी, जिससे राकेश को प्यार हो जाता है और राकेश और रूपा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और धीरे धीरे उनके प्यार को लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो उनके बाद जो रूपा होती है वह राकेश से शादी के लिए बोलने लगती है। तो राकेश कहता है कि वह रूपा से मना कर देता है, क्योंकि उसने अभी अपने माता पिता से इस बारे में पूछा नहीं था, और कह देता है कि अभी थोड़े समय के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही घर वालों से शादी की बात कर सकता हूँ। ऐसा कहकर रूपा को अभी तो वह रोक देता है, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद वह अपने पिता प्रवीण से कहकर एक बिजनेस के आइडिया उसके दिमाग में आता है, उस बिजनेस को करने के लिए कहने लगता है। अब पिता जो कि एक सरकारी नौकरी करता हुआ आ रहा था और अब वह रिटायर भी हो चुका था। जैसे ही वह रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के दौरान उसे ढेर सारा रुपया मिलता है और उन पैसों से वह राकेश के लिए उस बिज़नेस को खुलवा देता है। राकेश उस बिज़नेस को करने लगता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी और उसी को राकेश करना चाहता था। बचपन से ही वह अपना बिजनेस करना चाहता था। इसके बाद वह वहाँ पर रहकर पैसा कमाने लगता है और पैसे कमा कमा कर अपने घर वालों को देने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोले हुए उसे लगभग 1.5 साल बीत जाता है। 1.5 साल बाद राकेश को लगने लगता है कि अब मुझे अपने और रूपा के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के 1.5 साल बाद तक भी रूपा और राकेश एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को व्यतीत करने के सपने देख रहे थे। इस चीज़ को डिसाइड करने के बाद राकेश एक दिन रूपा को अपने साथ लेकर सीधा अपने घर अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले आता है। और वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही राकेश के माता पिता रूपा को देखते हैं तो उससे पूछने लगते, बेटा ये कौन है? तो राकेश कहता है कि यह है जो रूपा है, और बता देता है कि देखो माँ और पिताजी हम कॉलेज में एक दूसरे से प्यार कर बैठे और यह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं इससे शादी तभी कर सकता हूँ जब आप लोग इस बात की जो सहमति देंगे, वरना मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। और ऐसी बातें राकेश ने रूपा से पहले ही कह दी थी। अब जैसे ही जो सुनीता और प्रवीण इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होने लगती है। वे सोचते हैं, देखो इस बच्चे ने तो बिल्कुल हमारा दिल जीतने का ठेका ही ले रखा है। शुरू से लेकर लास्ट तक अब तक यह हमारे कहने को मानता आया है, लेकिन अब जब इसके जीवन का फैसला हुआ है तो उस समय पर भी इसने हमें ही जो हमारी आज्ञा लेना ही उचित समझा है, वरना अगर इसकी जगह हमारा अपना भी बेटा होता तो शायद हमसे ऐसा नहीं पूछता। वह तो जिद कर देता इस बात के लिए कि उसके शादी करनी है तो इसी से करनी है। उसके बाद सुनीता और प्रवीण दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, इसके माता पिता को बुलाओ लड़की के और एक दिन इकट्ठा होकर दोनों की शादी की बात कर लेते हैं। इस बात को सुनकर रूपा जो बड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद वह अपने माता पिता से पहले ही बात कर चुकी थी और उन्हें यहाँ पर लाकर राकेश के घर में शादी की बात कराने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद दोनों माता पिता दोनों बच्चों के
जो बच्चों की भलाई के लिए शादी का फैसला करते हैं और उसके बाद दोनों की धूमधाम से रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। राकेश और रूपा की शादी हो गई और शादी होने के बाद जो रूपा है वह राकेश के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। अच्छा खासा घर बना हुआ था। घर के अंदर सब सुख सुविधाओं का सामान था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। राकेश भी अच्छा खासा कमाया करता था। उसके बाद जो रूपा होती है वह घर के अंदर रहने लगती है और अपने सास ससुर का कहा मानने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी को लगभग 6 से 7 महीने बीतते हैं तो उसके बाद अचानक से उसे न जाने किस बात का घमंड हो जाता है, क्योंकि अब राकेश और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा था। और इस बात को सोच सोच कर रूपा सोचने लगती है, अब तो मेरा पति ही कमाया करता है, तो ये लोग तो घर में बैठकर खाया करते हैं, तो इनका कहाँ मानने की कौन सी मुझे ज़रूरत है। इसी बात को लेकर अब सास बहू में छोटी मोटी नोकझोंक होने लगी थी। लेकिन जो सुनीता थी वह इन्हीं सभी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। वह कभी भी अपने बेटे को इस बात को बताना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और इन बातों के चलते सुनीता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसका पति परवीन कहता कि बेटे को इस बात को बता दो, लेकिन सुनीता मना कर देती, कहती कि नहीं, बेटे को क्यों परेशान करना, कम से कम वह हमारा बेटा तो है। अगर वह अपनी पत्नी के कहे में आकर हमसे अलग हो गया तो बेटा भी नहीं रहेगा। ऐसा कहकर सुनीता मना कर देती है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। जैसे ही कुछ समय और बीतता है तो एक दिन राकेश अपने बिजनेस से दोपहर के समय में वापस घर लौट आता है। उसी दौरान जो रूपा होते हुए अपनी सास को खरी खोटी सुना रही थी किसी छोटी सी बात को लेकर। जैसे ही राकेश इस बात को सुनता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी पर इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि अड़ोस पड़ोस के घरों तक भी उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। उसने साफ साफ अपनी पत्नी रूपा को बोल दिया, अगर तूने माँ से एक शब्द भी कहा तो बिल्कुल भी मैं भूल जाऊँगा कि तू मेरी पत्नी भी है। मैं तुझ पर हाथ उठा दूँगा और यह बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रूपा ने आज तक राकेश का यह रूप नहीं देखा था और वह लोग तो बड़ी अच्छी तरह से जीवन जी रहे थे। इसके बाद जो रूपा होती है वह एकदम से रूठ जाती है और रूठकर अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। इसके बाद राकेश कहता है कि वह बिल्कुल भी रूपा की कोई भी फिक्र नहीं करता और वह यहाँ पर उससे कह देता है कि ठीक है, जब तक तुझे नाराज़ रहना है बेशक से नाराज़ रह, लेकिन मैं तुझे मनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरी माँ के लिए अपशब्द कहे हैं और तो तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो। इस बात को सोचकर ही रूपा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन तक राकेश उसे नहीं मनाता तो वह एकदम से जो रूपा जब राकेश उसे अकेले में मिलता है तो उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम मुझे मनाने के लिए भी नहीं आए, आखिर क्या मैंने ऐसा। तो उसके बाद तो राकेश कहता है कि वह भी समझ जाता है कि रूपा जो अपनी गलती पर पछता रही है और इसी वजह से वह इस तरह से झगड़ा कर रही है। यानी कि वह झगड़ा ऐसा था जिससे जाहिर हो रहा था कि रूपा अपनी गलती पर पछता रही है, उससे बात करना चाहती है। उसके बाद राकेश कहता है कि वह प्यार से उसे कमरे के कोने में बिठाता है और बिठाने के बाद कहने लगता है कि रूपा, शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी में कौन कौन से राज दफन है। अब तक मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को जीता आ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसी ज़िंदगी जीनी तुम्हें पड़े। इसी वजह से इस बात को मैंने तुमसे छुपा कर रखा। दरअसल यह मेरे असली माता पिता नहीं हैं, मैं तो एक तरह से अनाथ था और अनाथ होने के कारण घूमते घामते इनके घर पर आ गया। लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना बेटा मानकर पाल पोस कर बड़ा किया। उस दिन से इनका बहुत ज़्यादा मैं आभारी हूँ। मैं इनके एहसानों के कभी नहीं चुका सकता। मैं अपनी चमड़ी को भी जो इनके कामों में लगा दूँ, मेरी चमड़ी भी घिस जाए, तब भी इनके एहसान नहीं उतर सकते। अगर मैं तुम्हें इन बातों को पहले ही बता देता तो तुम्हें भी जो सास ससुर में एक अलग सा व्यवहार लगता और इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया।
इस बात को सुनकर रूपा भी समझ जाती है कि उसके माता पिता के कितने उपकार हैं उस पर, और उसे उनसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद रूपा कहती है कि ठीक है, वह वहाँ से जाती है और जाकर अपनी सास के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और उस समय राकेश और रूपा के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को सास ससुर अच्छी तरह से खिलाया पिलाया करते, और यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी प्रवीण के नाम थी उसकी सभी जो प्रॉपर्टी वो अपने बेटे राकेश के नाम कर देते हैं। यानी कि अब ये लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको एक अनाथ बेटे की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।